नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग के 33वें और 34वें श्लोक को। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ, फिर हम उनके अर्थ को देखेंगे। 33वां श्लोक। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। फिर से। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 34वें श्लोक की तरफ। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। फिर से। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के अर्थ की तरफ। 33वां श्लोक। सदृशं चेष्टते स्वस्यः, प्रयत्न करते हैं अपने अपने प्रकृति के अनुसार। प्रकृतेर्ज्ञानवानपि, अपने अपने गुणों के अनुसार ही ज्ञानी व्यक्ति भी प्रकृतिं यान्ति भूतानि, अपने अपने प्रकृति के अनुसार ही प्राप्त होता है इन सारे गुणों का मेल जोल सारे जीवों को। निग्रह किम करिष्यति, तो फिर अपने इन गुणों को दबाने का, उनका दमन करने का क्या फायदा। तो दोस्तों इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ। इस श्लोक का अर्थ कुछ ऐसा हुआ कि इस भौतिक प्रकृति में 3 गुण होते हैं और हम सब इस धरती पर रहने वाले सारे जीव इन्हीं 3 गुणों के मेल जोल से अपना कार्य करते रहते हैं, अपने हिसाब से व्यक्त होते रहते हैं। तो फिर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब हम हर घड़ी प्रकृति के इन 3 गुणों से हर बार प्रभावित होते रहते हैं, तो फिर उनसे आने वाली इच्छाओं को दबा के हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी मनुष्य भी अपने अपने प्रकृति के अनुसार ही व्यक्त होते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे ज्ञानी पुरुष है, महापुरुष है, मगर हम सारे ज्ञानी पुरुषों को अपना आइडल नहीं मानते। उनमें से कुछ होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ की हम रिस्पेक्ट करते हैं, मगर हमारी कुछ चॉइसेस भी होती है। तो फिर दोस्तों यहाँ क्या होता है, हम उन्हीं गुरुओं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनके प्रकृति के गुण हमारे प्रकृति के गुणों से मेल खाते हैं, मिलते जुलते हैं। इसीलिए दोस्तों आपने कभी भी देखा होगा कि आपके कुछ लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मगर कुछ लोग आपको पसंद ही नहीं है, शायद वो किसी और के बेस्ट फ्रेंड हो। तो दोस्तों यहाँ क्या होता है, हम उन्हीं लोगों की तरफ खींचे चले जाते हैं जिनके प्रकृति के गुण हमारी प्रकृति के गुणों से मिलते जुलते रहते हैं। तो दोस्तों जब ये प्रकृति के गुण हमको प्रभावित करते रहते हैं, तो उनको जबरदस्ती कंट्रोल करने का, उनको जबरदस्ती दबाने का कोई भी अर्थ नहीं होता है। हमें अपनी इंद्रियों के द्वारा जो फील होता है, जो प्राप्त होता है, उसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। उसे हमें किस तरह हैंडल करना है वो हमें सोचना है। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 34वें श्लोक के अर्थ की तरफ। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है दोस्तों, थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ
आपको आ जाएगा। हमारी इंद्रियां और इंद्रियों के विषय। इंद्रियां मतलब क्या दोस्तों? हमारे सेंस ऑर्गन्स, जिनसे हम देखते हैं, जिनसे हम बोलते हैं, जिनसे हम फील करते हैं, वो सारी हमारी इंद्रियां होती है। और इंद्रियों के विषय क्या है? इंद्रियों के विषय मतलब जो हम देखकर फील करते हैं, जो हम सुनकर फील करते हैं, जो हम किसी को बोल के फील करते हैं, वो सारे भाव जिनका हम अनुभव करते हैं, जो हमें इन इंद्रियों के द्वारा मिलते हैं, वो इंद्रियों के विषय होते हैं। तो फिर दोस्तों, इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों से संबंधित राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, राग द्वेष या फिर जो भी सारे भाव होते हैं वो व्यवस्थित किए जाते हैं प्रकृति के इन 3 गुणों द्वारा। जब प्रकृति के ये 3 गुण हमारी प्रकृति के अनुसार हम पर अपना प्रभाव डालते रहते हैं, तब प्रकृति के इन 3 गुणों द्वारा इन सारे भावों को नियमित किया जाता है। तयोर्न वशमागच्छेत्, इन भावों के कभी भी नियंत्रण में नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, हर बार हम ऐसा ही करते हैं कि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं, कि हम अपनी इच्छाओं के साथ बह जाते हैं। हमेशा क्या होता है, हमारे इमोशंस हमको कंट्रोल करते हैं, जबकि हमने हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। यही बात तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ, राग और द्वेष, ये दोनों भाव निश्चित ही हमारे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है, विघ्न डालते हैं। तो दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। हम इन इमोशंस को आने से रोक नहीं सकते, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ये जो इमोशंस हमें आते हैं, ये जो हम फील करते हैं, इन्हें हमें थोड़ा सा नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इनके नियंत्रण में जाना कभी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम इंद्रियों के कंट्रोल में जाते हैं तो हम गलतियां ही कर बैठते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपके पास मान लीजिए एक अच्छा फ़ोन है, मगर नए फीचर्स वाला दूसरा इससे भी अच्छा फ़ोन आ गया और आपका फ़ोन अच्छी तरह चल रहा होगा, फिर भी आपके मन में इच्छा होगी कि मैं उस फ़ोन को खरीदूं, जबकि आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है। इस तरह से दोस्तों, हम अपने इंद्रियों के वश में हमेशा जाते रहते हैं। हम इन भावों को आने से रोक तो नहीं सकते, मगर हमें इन्हें कंट्रोल करना सीखना चाहिए। यदि हम इन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर ये हमारे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक बनेंगे, हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे, हमें भगवान को जानने नहीं देंगे। तो दोस्तों, इन 2 श्लोकों का अर्थ भी बहुत सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण हमें हर बार बहुत अच्छी अच्छी बातें बता के जिंदगी कैसे जी जाती है यह सिखा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, भगवत गीता को रोज पढ़िए, नित्य पढ़िए और उसे समझकर अपने आचरण में लाने की कोशिश कीजिए। आपको अपनी जिंदगी में फर्क जरूर दिखाई देगा। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर दीजिए, इससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं और अच्छा काम कर सकूं। तो दोस्तों, भगवान पर विश्वास रखिए, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। यहाँ तक देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।